अच्छा, सुना मैंने ये भी है कि ये जो सिद्धियां आपने बताई, जैसे कर्ण पिशाचनी हो गई या डाकनिकी हो गई, ये ऐसी सिद्धियां हैं कि अगर एक व्यक्ति ने कर ली फिर वो उसे गृहस्थ जीवन में नहीं रहने देती, वह उसे पूरी तरह अपना मानती है। बिल्कुल, अवश्य ही। और कुछ लोग कहते हैं कि जी स्त्रियां तो एक कर्ण पिशाचनी या यक्षिणियां या बेताल ये जी। चीजें सिद्ध कर ही नहीं सकते हैं, स्त्रियां नहीं कर सकती। क्योंकि जो ये शक्तियां हैं तो पूर्ण रूप से क्या मांगती हैं? काम क्रिया, संभोग। ओके। संभोग, भाई आप इनके साथ में काम क्रिया करोगे तो आपकी ये बातें मानेंगे। लेकिन ये सारी चीजें तो एक ऊर्जा के रूप में है, और काम क्रिया करने के लिए, संभोग के लिए एक शरीर की आवश्यकता है। बिल्कुल अवश्य। फिर कैसे होता है? बिल्कुल अवश्य ही। आपके सामने प्रत्यक्ष, जब आप उनकी साधना कर रहे हो तो प्रत्यक्ष आती है, एक शारीरिक रूप में। बिल्कुल अवश्य ही। ना किसी को दिखेगी ना कुछ, आपको लगेगा हाँ मेरे साथ है, आपके साथ ही, आपको ही दिखेगी बस। बिल्कुल अवश्य ही। तो इंसान जैसा रूप होता है या कुछ और रूप होता है? देखिए, आप जैसे रूप में उसको देखना चाहते हो, अच्छा। मनमोहक रूप में देखना चाहते हो तो आपको मनमोहक रूप दिखेगा। सुंदरवान स्त्री के रूप में देखना चाहोगे, सुंदरवान स्त्री के रूप में दिखेगी। जैसे आप अपने मन में आकृति बना रहे हो ना जी, वैसी ही आकृति आपके समक्ष आएगी। अच्छा। बिल्कुल, क्योंकि देखा जाए कि जब एक कर्ण पिशाचनी या यक्षिणी, तो इसमें ये चीज होती है कि पूर्ण रूप से काम क्रिया की भूखी है। जितना आप उनको, अगर आप सिद्धि करने के बाद, जी, सिद्धि करने के बाद आप इनसे कुछ प्राप्त करना चाहते हो तो वो आपको धन देगी, वैभव देगी, ऐश्वर्य देगी, जगत सम्मान देगी आपको। लेकिन बदले में क्या लेगी? काम क्रिया। और इसकी जरूरत उन्हें क्यों है? देखिए, यक्षलोक जी, से निकाली हुई, बहिष्कार की हुई देवियां हैं। अच्छा। कर्ण पिशाचनी भी यही है, बहिष्कार करी हुई एक देवी है। एक ऋषि मुनि के श्राप से ही हुआ है, ये श्रापित देवियां हैं। अच्छा। बिल्कुल भाई, जब एक यक्ष से इनको दूर किया गया था तो इन्हें श्रापित किया गया था, जाओ काम वासना की लालसा में तड़पती रहोगे। इस वजह से बिल्कुल श्रापित है। और इनकी साधनाएं करने में कितना समय लग जाता है? देखिए, कम से कम 41 दिन मिनिमम। कोई लोग कहता है भाई 2 दिन में सिद्ध हो जाती है, 3 दिन में सिद्ध। क्योंकि गूगल भरा पड़ा है कि कर्ण पिशाचनी की सिद्धि ऐसे कर लीजिए, या ऑनलाइन बहुत सारे लोग सिद्धियां करा रहे हैं। ये क्या ऐसे भी संभव है? ना, बिल्कुल है ही नहीं। 1% नहीं है कि मतलब मान के चलिए आपको 3 दिन में, 24 घंटे में, मैं तो भाई मूर्खता मानता हूं इस चीज को। अगर आपको सिद्धि चाहिए है और साधना करनी है तो पूर्ण रूप से बियाबान जंगल में या पूर्ण रूप से शमशान में जी, इनकी आप साधना कर सकते हो। जब तक आप कपाल में आप दीपक नहीं जलाते हो इनके नाम का, अपना मल मूत्र स्वयं नहीं खाते हो कर्ण पिशाचनी साधना में। अच्छा। बिल्कुल। और जब तक आप साधना कर रहे हो, जब तक वो आ नहीं रही है, जब तक वो आ नहीं रही है जी, तब तक नहाओगे नहीं, स्नान नहीं करोगे। अच्छा। बिल्कुल, आपको मलच्छ होके रहना होता है। और जब आप अपने किसी का सुनना होता है ना जी, तो अपने कान पे भ्रष्टा लगाया जाता है। भ्रष्टा मतलब? मल। अच्छा। जिस कान में बोलती है उस कान में आपको भ्रष्टा लगाना होता है। ओके। मल लगाना होता है, तब जाके वो आपके कान पे बोलेगी। और भाई ये चीजें हैं, आप कभी भी पवित्र जगह पे नहीं जा सकते हो, वीर बजरंगी के मंदिर में नहीं जा सकते हो। ऐसे लोग किसी मंदिर में नहीं जाएंगे कभी। बिल्कुल, उससे आपकी जो कर्ण पिशाचनी रहेगी या यक्षिणी रहेगी वो नाराज होंगी। बिल्कुल, पूजा नहीं करोगे कभी भी। देखो भाई, जो चीजें रहती हैं एक अघोर संप्रदाय में, तो एक पूर्ण रूप से है कि भाई एक अघोरी जाग रहा है तो जाग रहा है, पूजा कर रहा है तो कर रहा है, खा रहा है तो खा रहा है, नहीं खा रहा है तो नहीं खा रहा है। अब भाई जो ग्रस्त में है, कुछ लोग भाई
करके बैठ जाते हैं, आधा अधूरा ज्ञान लेके बैठ गए। अब भाई वो क्या हुआ, कोई पागल हो जाता है, कोई मृत्यु के घाट उतर जाता है। तो भाई ये आधा अधूरा ज्ञान किसी के लिए पूर्ण नहीं होता है। अच्छा, आज तक आपने इतनी सारी सिद्धियां की, आपने बताया डाकनी की सिद्धि आपने की, और भी बहुत सारी सिद्धियों का आपने जिक्र किया। ऐसी कौन सी सिद्धियां हैं जो आपके साथ हमेशा रहती हैं? जैसे मुझे ये पता नहीं, हो सकता है सारी की सारी रहती हूँ, क्या ये सभी सिद्धियां आपके साथ हमेशा, जैसे मान लीजिए अभी आप यहाँ सामने बैठे, क्या ये सब आपके आसपास? बिल्कुल अवश्य ही। जहां तक देखा जाए कि एक अघोरी जब चलता है तो पूर्ण रूप से अपने साथ में एक शमशान लेके चलता है। अच्छा। बिल्कुल अवश्य ही। देखिए, सौम्य जहां रहना चाहिए वहां सौम्य होता है जी। जहां उग्र होना चाहिए वहां उग्र होता है। मतलब मैं ऐसे कह सकता हूं कि अभी आप मेरे सामने मुस्कुरा कर बैठे हुए हैं, बिल्कुल, लेकिन अगर यही उग्रता दिखानी हो तो फिर वो शायद रूप में देख ना पाऊं। बिल्कुल अवश्य ही। देखिए, जहां तक देखा जाए कि सबको हंसता हुआ चेहरा अच्छा लगता है। बिल्कुल। अगर वो भाई क्रोधित या नेत्र लाल देखे तो उसमें क्या आ जाता है, विध्वंस। लेकिन ये चीज भी मानी जाती है कि देखो, विध्वंस से भी ज्यादा है प्रेम। प्रेम से आप कुछ भी चीज जीत सकते हो। बिल्कुल। मन किसी को भी जीतना हो, उसको भी बड़े से बड़ा आप कार्य पल भर में करा सकते हो। जो आप क्रोधित रूप से नहीं करा सकते हो वो प्रेम से आप करा सकते हो। और जहां तक देखा जाए कि पूर्ण रूप में हमारी भगवती हमारे साथ रहती है। कि देखो, एक बालक अकेला जा रहा है तो माँ तो उसके साथ में जाएगी। बिल्कुल। जब कोई साथ नहीं देता तो मैं तो उसको ही समक्ष मानता हूँ, एक गुरुदेव का आशीर्वाद हुआ, एक हमारे भगवती का आशीर्वाद हुआ। अच्छा, जिस वक्त साधना करते हैं उस वक्त ये सारी चीजें दिखती हैं, ये आपके साथ होती हैं, आपसे बात करती हैं। क्या साधना पूरी कर लेने के बाद, जब आप शमशान में नहीं होते, जब आप साधना के दौर पे नहीं होते, क्या ये तब भी आपसे बात करती हैं? क्या तब भी आपको महसूस होती है? बिल्कुल अवश्य ही। ये बताइए, रात्रि में आप कितने बजे भोजन कर लेते हो? 8-9 बजे के आसपास। हमारा रात्रि में 12-1 बजे भोजन होता है। कभी 2 भी बज जाते हैं। क्यों? कभी 3 भी बज जाते हैं। अच्छा, बहुत सही सवाल मेरे मन में आ गया। एक आम इंसान की जिंदगी सुबह 7 बजे, 6 बजे, 8 बजे शुरू हो रही है। उसका एक रूटीन है कि सुबह ब्रेकफास्ट करना है, ऑफिस जाना है, फिर आके के काम करने हैं और रात में सो जाना है। एक अघोरी की, एक तांत्रिक की दिनचर्या क्या होती है? सुबह उठ के क्या करता है और रात में सोते सोते क्या करता है? देखिए, आपकी दिनचर्या सुबह 5-6 बजे से होती है जी, और हमारी दिनचर्या शाम को 7 से 6 बजे पे होती है। अच्छा, अर्थात उल्टा है। उल्टा रहता है, आपकी सुबह शाम को हो रही है। तो हम पूरी रात भर जागते हैं और सुबह 6 या 7 बजे तक हम सोते हैं। पूरी रात जागकर करते क्या? मंत्र जाप। अच्छा, साधनाएं रोजाना? पर डे यही होता है, शमशान में ही बैठे रहते हैं। अब भाई देखो, जिसका जो गढ़ है वहां तो वो निवास करेगा ही जी। अब मान के चलिए आप हो, आप सुंदर से घर में रह रहे हो जी, और आपको बियावान जंगल में या शमशान में जाके बिठा दिया जाएगा, आपको कैसा लगेगा? डर लगेगा। मैं तो सुनकर डर रहा हूं। अब भाई यही चीज हमारी है जी, कि अगर हमें सुंदर से या साफ सुथरे घर में बिठा दोगे तो अजीब लगेगा। अजीब लगेगा। अब भाई जिसमें देखो ये लाइटें जल रही हैं अभी जी, तो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है ना? मेरे को जितना अंधेरा है उतना मेरे को अच्छा लगेगा। मतलब इंसान की जिंदगी में जो कुछ है उसका बिल्कुल उल्टा घोरी और तांत्रिकों की जिंदगी में। बिल्कुल अवश्य ही। आपको चहल पहल अच्छी लगती है, हमें चहल पहल अच्छी नहीं लगती है। हाँ, लेकिन इतना है कि समय आने पे वो भी सहन करनी पड़ती है। संसार में रहना है। बिल्कुल अवश्य ही। बिल्कुल। देखिए, समय समय का हर चीज बलिहारी होती है जी, समय से कोई जीत नहीं सकता है। जो आपके भाग्य में, आपकी कुंडली में गणित होगा, एक पिन लगा देते हैं कि भाई ये डैश कर देते हैं कि हाँ ये चीज है जी,
तो उसी प्रकार जीवन में जो लिखा होता है उसको कोई बदल नहीं सकता है। या तो वो आपकी साधना बदल सकती है, जितनी आपने पूजा पाठ किया है, या तो वो बदल सकता है, या तो कुछ चीजें आपके जिंदगी में एक इंसान होता है, एक व्यक्ति होता है, वो आपकी लाइफ को पूरा चेंज करके रख देता है, जिससे आपकी जिंदगी में पूर्ण रूप से खुशी आती है। या तो वो चेंज कर सकता है, और ऐसा व्यक्ति हमारी जिंदगी में कोई होता नहीं है। अच्छा, भूत, भविष्य और वर्तमान, ये 3 काल है, और कहते हैं कि साधनाओं से, जैसे आपने भी कहा कि भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों पर कमांड किया जा सकता है। बहुत सारे लोग भूतकाल देख सकते हैं, जो कर्णपिशाचिनी का आपने जिक्र किया। डाकनी की शायद आपने साधना कही थी कि जैसे समय चक्र के आगे, यानी कि भविष्य भी देखा जा सकता है, अगर मैं सही हूं। आपको भविष्य में कुछ ऐसा नजर आता है जो आप अभी नियमों को रखते हुए बता सकते हैं? देखिए, जो गुप्त है जी, उसे गुप्त रहने दीजिए। अच्छा। आप जितना आगे बोलोगे उतना ही व्यक्ति परेशान होगा। अगर मान के चलिए, सुनिए, अगर व्यक्ति से कहा जाए कि तेरे को हार्ट अटैक आने वाला है, जी, तेरे को हार्ट अटैक आने वाला है और तू 5 दिन में या 10 दिन में मर जाएगा, जो व्यक्ति 10 दिन में मरने वाला होगा वो पल भर में मर जाएगा, डर से मर जाएगा। बिल्कुल। कहते हैं कि सांप के काटने से आदमी नहीं मरता, और सांप के काटने की खबर सुन के मर जाता है। बिल्कुल, अवश्य। क्यों? उसका जो जहर रहता है, जहर पॉजिटिव में होता भी नहीं है, तो वो घबराहट इतनी ज्यादा, ब्लड प्रेशर उसका इतना हाई हो जाता है कि वो दिल के दौरे से या ब्रेन हेमरेज से मर जाता है। बिल्कुल। देखिए, जो समय चक्री गति है, अगर जो व्यक्ति, देखो, मनुष्य योनि में हो, मनुष्य योनि में अगर आप आगे जा रहे हो तो वो कभी अच्छा नहीं होता है, ना आपके लिए होता है और ना किसी दूसरे के लिए होता है। कहते हैं, होए वही जो राम रचि राखा और तरत बढ़ावे शाखा। तुम कितनी भी शाखा बढ़ा लो, जहां फल लगना होगा वहां फल लगेगा, और फल खट्टा हुआ तो वो तुम्हारे काम का नहीं। इसलिए कहते हैं, होए वही जो राम रचि राखा। तो आप ये कहते हो कि और तरत बढ़ावे शाखा। आपके पास भी बहुत लोग आते होंगे कि महाराज जी, हमारे भविष्य में क्या होगा, या हमारा क्या होने वाला है। बिल्कुल। तो भविष्य नहीं जानना चाहिए, ना ही पूछना चाहिए किसी को। देखिए, भविष्य जान के क्या मिल जाएगा आपको? भविष्य जानकर कोई भविष्य को बदल नहीं सकता? बिल्कुल नहीं बदल सकता। लेकिन मैंने आपसे एक चीज कहा है कि ऋषि मारकंडे थे जी, ऋषि मारकंडे थे, उनसे कह दिया था 14 साल या 13 साल की उम्र में मृत्यु हो जाएगी जी। तो उनके पिताजी ऋषि मुनि थे। ऋषि मुनि ने उनने कहा कि बेटा, तुम्हें सिर्फ एक ही बचा सकता है, वो है भोलेनाथ। तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो, बेलपत्री समर्पित करो, जल समर्पित करो। तो महामृत्युंजय मंत्र में इतनी क्षमता है कि वो मृत्यु को भी पलट सकती है। जब महादेव ने जाप की जो संख्या थी जी, तो जाप की संख्या महादेव ने घटा दी थी कि मेरा बालक बच जाए। और जब यमराज ने यम पास फेंका अपना जी, तो ऋषि मारकंडे तो लपटे लपटे स्वयं महादेव की पिंडी भी आ गई साथ में। जहां वो पिंडी खींचने लगी, स्वयं महाकाल अर्थात वीरभद्र प्रकट हो गए त्रिशूल लेके। जहां अर्थात ऐसा कभी जीवन में हुआ नहीं कि यमराज का यम पास जला हुआ हो, उसे कोई नष्ट नहीं करने वाला था व्यक्ति, लेकिन किसने नष्ट किया? वीरभद्र अर्थात महाकाल ने। कहते नहीं, अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चांडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। ये हेडलाइन लिखी हुई है महाकाल मंदिर में। हाँ जी, मैंने वहां पढ़ी थी तो मेरे को अच्छी लगी थी, मैंने कहा बहुत अच्छा, बढ़िया है। तो भाई देखो, जो उनकी शरण में जाता है जी, तो कभी भी उसको कष्ट नहीं पहुंचता है। अपने इष्ट पे भरोसा रखो और जिसने तुम्हें जन्म दिया उस पे विश्वास रखो, उसका सम्मान करो। अब भाई तुम 2 मूर्तियां तुम्हारे घर में हैं, जिसको स्वयं गजानन ने भी नतमस्तक हुए हैं जी, परकम्मा लगाई है, उनको सारे ब्रह्मांड समझा हुआ है जी। अब भाई उसी मूर्तियों को
तुम वृद्ध आश्रम भेज देते हो, अर्थात अपने माँ बाप को वृद्ध आश्रम भेज देते हो, इतना अपमानित करते हो कि वो अपमान सहन नहीं कर पाते हैं। वो कोई माता पिता तो ऐसे होते हैं खुद ही चले जाते हैं। तुम पूज रहे हो वीर बजरंगी को, कहीं काली को, और फिर बिल्कुल। बाद में कह रहे हो हम कष्ट भोग रहे हैं। आज तुम अपना जैसा कर रहे हो, तुम्हारे बालक भी तुम्हारे साथ वैसा ही करेंगे। करेंगे। तो एक कलयुग की नीति है ना भाई। जहां तक देखा जाए कि पूर्ण रूप से देखो, भविष्य जो तुम्हारे जीवन में है वो होके रहेगा, उसको कोई बदल नहीं सकता है, पलट नहीं सकता है। देखिए ऐसा भी है, कोई जिद करने लगता है तो हम उसका फास्ट भी बताते हैं। अच्छा। लेकिन ये चीज सही नहीं होती है। आप जितना सोचेंगे कि भाई ये चीज हम जाने पहचाने क्या है कैसा है, तो ये चीजें सही नहीं होती है। समय चक्र गति से आगे मत जाओ। अच्छा, किसी भी अघोरी, किसी भी तांत्रिक का अंत कैसा होता है? कहते हैं कि अंत अच्छा नहीं होता। देखिए, जो अच्छे कार्य कर रहा है, अच्छे कर्म कर रहा है, उसका अंत अच्छा होता है। जो अपने शिव और शक्ति में लीन होता है, उसका अंत बहुत अच्छा होता है, अर्थात वो शिव में लीन होता है। बिल्कुल। जो एक तांत्रिक या अघोरी रहता है जी, जो तांत्रिक रहता है, वो क्षेत्रपाल बनता है बाद में जाके, नगर की रक्षा करता है वो अगले जन्म में। बिल्कुल, अवश्य ही। अच्छा। उसको क्षेत्रपाल का रूप दे दिया जाता है। कहते नहीं, अगर किसी के कोई भी पूजन होता है, कुछ भी होता है, तो सबसे पहले क्षेत्रपाल का ही आह्वान आपको करना होता है। अर्थात क्षेत्रपाल अर्थात जो नगर रक्षक रहता है, उसकी अनुमति आपको लेनी होती है। यज्ञ कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, शुभ कार्य कर रहे हो, या तांत्रिक क्रिया भी करने जा रहे हो, तो पहले सबसे पहले क्षेत्रपाल का आपको आह्वान करना होता है। छाम छेम छूम छेम क्षेत्रपालाय नमः कहते हैं, तो क्षेत्रपाल का आपको आह्वान करना होता है। जो अघोरी रहता है जी, जो अच्छे अघोरी रहते हैं, अर्थात जो अच्छे कर्म कर रहे हैं, किसी का नाश नहीं कर रहे हैं, किसी से मतभेद नहीं रख रहे हैं, और पूर्ण रूप से अपने शिव और शक्ति के साधना में लीन है जी, वो शिव में जाके समावेत होता है, अर्थात महादेव में जाके लीन हो जाता है। इसी को मोक्ष कहते हैं। बिल्कुल, अवश्य ही। अगर देखो, पहली बात तो जहां तक देखा जाए, किसी को मोक्ष मिलता ही नहीं है, मोक्ष प्राप्त होता ही नहीं है, क्योंकि जीवन मरण के द्वंद में व्यक्ति इतना झूल रहा है। अगर किसी ने आपसे इतना बोल दिया है कि भाई, एक शब्द बोल दिया, तो भाई उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। बिल्कुल। और आपकी जो जीवन पूंजी है जी, जीवन पूंजी है जी, उसके नाश के लिए आप लुटाने के लिए समर्थ हो जाते हो कि भाई मेरे साथ ऐसा कर दिया है, मेरे साथ ऐसा हो गया है, इसने मेरे को गाली दी, कुल मिला के मतभेद, पूर्ण रूप से उग्र हो जाते हैं व्यक्ति के, भाई अब तेरा मैं नाश करूंगा, कुछ भी हो जाए। बिल्कुल। अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगते हैं। एक तो इस प्रकार आदमी परेशान हो जाता है, कुछ अपने बच्चों के मारे परेशान हो जाते हैं, कुछ व्यक्ति खान पान से ही परेशान रहते हैं, कोई शरीर से स्वस्थ नहीं रहता है। कहाँ किसको मोक्ष मिल रहा है बताओ? सही बात है। कोई अपने बेटे बच्चे में लगे हैं, मेरे बच्चे की शादी हो जाए। बच्चे आपके बारे में 2% नहीं सोच रहे और आप बच्चों के बारे में सोच रहे हो। देखिए, जो मेरी नजर में है, जो गुरु के प्रति समर्पित रहता है जी, अपने माता पिता के प्रति समर्पित रहता है, जो गुरु का कभी भी अपमान नहीं करता है, और जो हमेशा मान के चलिए अपने काम कार्य करते करते भी शिव या शक्ति का नाम ले रहा है, उसको मोक्ष प्राप्त होता है। मेरी भाषा में मोक्ष का ये है, क्योंकि देखिए, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश के समान है।
उनसे बढ़ के उपाधि है। जी। पहला गुरु तो आपकी माँ हो जाती है, और जो द्वितीय गुरु रहता है जो आपको ज्ञान देता है, एक वो हो जाता है, चाहे वो तंत्र का हो, चाहे आपका कॉलेज का हो, चाहे स्कूल का हो। बिल्कुल। गुरु तो गुरु होता गुरु है। तो गुरु है। तो उसी को माना जाता है कि आप कितना उसको अब मान के चलिए एक व्यक्ति क्रिकेट खेल रहा है जी। और कोई उसे सिखा रहा है, उसकी वो बात नहीं मान रहा है गुरु की अपनी, तो क्या होगा? नाश तो होगा ही ना। बिल्कुल। पूरा करियर नाश हो जाएगा उसका, पूरा भविष्य बर्बाद हो जाएगा। देखो, उसी प्रकार है कि गुरु का अपना सम्मान करो, हर चीज आपको प्राप्त होगी। अच्छा, कुछ सवाल मेरे पास ऐसे हैं जो मैं चाहूंगा कि छोटा छोटा जवाब हम उसका कवर करें। बिल्कुल। जैसे कि सबसे ताकतवर मंत्र आप कौन सा मानते हैं? देखिए, पंचाक्षरी। ओम नमः शिवाय सबसे ताकतवर मंत्र। बिल्कुल, अवश्य ही। सबसे कठिन साधना कौन सी है? सबसे कठिन साधना है शमशान काली की। अच्छा, दुनिया में कहते हैं चमत्कार को नमस्कार करते हैं, चमत्कार असली में होते हैं या ये घटनाएं हैं जो हमें चमत्कार लगती है? देखिए, चमत्कार होते हैं, लेकिन चमत्कार करने वाले अभी व्यक्ति नहीं बचे हुए। आप गुफाओं में, पहाड़ों में या साधना करना ज्यादा पसंद करेंगे या शमशान में? देखिए, जो पूर्ण रूप से भगवती नियति बनाती है, जैसी साधना होती है वैसा भेष होता है, जब वैसी ही जगह होती है। कभी साधना आपको नांग्र होके भी करनी होती है, कभी आपको साधना वस्त्र धारण करके भी करनी होती है। जहां शमशान की साधना होगी वहां शमशान की साधना होगी, और जहां गुफा में बैठ के एकांत में होगी, बियाबान जंगल में होगी, तो वहां उसका होगा। अच्छा, आपने कहा कि जो अघोरी असली में अघोरी है, जैसे आप अपने बारे में भी कह रहे हैं हमेशा सौम्य रहो, आखिरी बार कब का याद है कि आप रोए हो? देखिए, जहां तक देखा जाए कि पूर्ण रूप से 15 से 16 साल हो गए हैं, तब रोया था। अभी तो कुछ, उसके बाद से कुछ रोना नहीं आया? कोई पता नहीं है कब रोया मैं। अच्छा, आपको आपकी जिंदगी के अंदर अघोरी बनने का सबसे बड़ा फायदा क्या नजर आता है? शिव को प्राप्त करना, शक्ति को प्राप्त करना। दुनिया का सबसे बड़ा वो डर जो आज भी आपको लगता है, कोई है? बस यही कि जो बीता हुआ कल है वो कभी वापस ना आए। और बीता हुआ कल ऐसा क्या है? जहां तक देखा जाए कि जो बीती हुई मेरी फैमिली, जब परिवार आपने छोड़ा, जो परिवार है, जो आपने मुझे बताया था कि 8 साल की उम्र में आप घर से निकल गए थे। बिल्कुल, अवश्य ही। और जहां तक देखा जाए कि एक डर ये भी है कि जहां तक भगवती का पूर्ण रूप से स्मरण किया है, बस उससे दूर ना हो, ये डर है मेरा। अब तक के जीवन में सबसे बड़ी सीख क्या मिली? किसी पे विश्वास ना करना। बड़े धोखे खाए हैं? बिल्कुल, अवश्य ही। मेरे शिष्य ही ने मेरे को दिया है। मैंने अभी तक जितना जिसके लिए किया है, उस व्यक्ति ने मेरे को उतना ही दुगना लौटा के दिया है, उतना दुगना धोखा लौटा के दिया है। अगला जन्म मिलना हो तो कौन सा जन्म चाहेंगे? यही वाला, अघोरी का ही? बिल्कुल, अवश्य ही। फिर अघोरी बनना चाहेंगे? बिल्कुल। अच्छा, आखिर में मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को जो भी आप सलाह देना चाहें या आप जो कहना चाहें। देखिए, मैं तो इतनी सलाह दूंगा कि जितना देखा जाए, जो तामसिक साधनाएं हैं जी, उनको ना करें, और जितना है भगवती में, महादेव में या नारायण में जी अपना मन लगाएं, उतना उत्तम रहेगा। अगर अपना काम करते करते भी आपने नारायण नारायण या शिव 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 शिव, ओम नमः शिवाय आपने जाप कर लिया जी, तो आपका जीवन धन्य है। पूर्ण रूप से वैभव लक्ष्मी आपके घर में वास करेंगी, अष्ट लक्ष्मियों का वास रहेगा। और किसी से ज्यादातर मतभेद ना रखें। जितना आप मतभेद रखोगे उतना व्यक्ति को आपसे ईर्ष्या होगी, आपका संघार चालू हो जाएगा। जलन की भावना ना रखो, जितना है उतने ही में खुश रहो। ज्यादा की आकांक्षा रखोगे, जो आपके पास है वो भी आपके पास से चला जाएगा। इसलिए सबका सम्मान करो, प्रेम की भाषा बोलो, और प्रेम की भाषा आपको भी रिटर्न मिलेगी। चलिए, बड़ा अच्छा लगा मुझे आप आए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पहलू होते हैं
जिस पर हर कोई अपने मतलब की बात करता है, लेकिन जो जेनरिक बात करे, जो दुनिया के हिस्से की बात करे, सबके समझने की बात करे और वो ज्ञानी भी हो, उससे बड़ी बात नहीं होती। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप स्टूडियो में आए और ये सावन का पहला दिन था, तो सावन के पहले दिन हमने घोड़ियों की बात की, भगवान महादेव की बात की, महाकाल की बात की है, इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। सो धन्यवाद। हर हर महादेव। महादेव। जय मां। जय महादेव।